बाज़ लोग बहुत हैरान हुए कि वो ये वोट ख़रीद रहे हैं। शायद उनको मालूम नहीं कि मुस्लिम लीग नून का इज़्ज़त देने का तरीका ही यही है। वो जिसको इज़्ज़त देना चाहते हैं उसको दौलत के तराजू में तोलते हैं, और जिसकी इज़्ज़त उछालना चाहते हैं उसके जाली ऑडियो और वीडियो इनके मीडिया प्रोडक्शन हाउस में बनाई जाती है। बहुत बेहतर हो कि अगर वो अपने नारे को बदल के वोट के पैसे दो रख लें, लोगों को भी वाज़े हो जाएगा कि इनकी क्या स्ट्रैटेजी और क्या हिकमत अमली है, और सौदेबाजी में भी बहुत आसानी हो जाएगी। वो ये क्यों कर रहे हैं? अब तो पीटीआई भी वहाँ पे नहीं है। दर हकीकत बात यह है कि उनको मैच फिक्सिंग की आदत है, और जब उनको लगा कि पीपल्स पार्टी उनको NA 133 में कुछ मुकाबला दे रही है तो वो नर्वस हो गए हैं, और उस नर्वसनेस की वजह से वो जाकर ये वोट ख़रीद रहे हैं और लोगों को लालच दे रहे हैं। एक और बात भी इस वाक़े से वाज़े हो गई, और वो ये है कि महंगाई ने मुस्लिम लीग नून को किस तरह असरअंदाज किया है। क्योंकि अवाम के दर्द में तो ये कभी बोले नहीं, लेकिन समझ ही आती है कि वो काम जो ये कीमे के नान और बिरयानी की प्लेटें खिला के किया करते थे, आज 2000 रुपया इनको देना पड़ रहा है, और जाहिर है कि ये चीज़ भी इनको चुभ रही। दूसरा ये है कि ये जो इज़्ज़त वोटर्स को देते हैं जिस तरह से, ये इज़्ज़त सिर्फ वोटर्स के लिए ही नहीं है, ये इज़्ज़त मीडिया के लिए भी है। और आपने देखा है कि रोज़ एक नई ऑडियो, एक नई चीज़ इनकी आ रही है। जिस दिन से इन्होंने लोगों की इज़्ज़त उछालनी शुरू की, इनकी अपनी ऑडियोज़ वीडियोज़ आने लग गई, और वो क्या मिसरा है कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। तो कभी ये कहते हैं कि जी मीडिया के इश्तिहारात बंद कर दो, और आप लोग सवाल करते हैं कि उन्होंने किस हैसियत में किया। इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। आप लोग मुस्लिम लीग नून की फ़ैसला साजी को, उनके किरदारों को जमहूरियत की आंख से देखना बंद कर दें और बादशाहत की आंख से देखना शुरू करें। इनका शजरा नसब ही इनका नोटिफिकेशन है, इनका रॉयल ब्लड ही इनको ये हक देता है कि ये कोई भी फ़ैसला ले सकें, चाहे ये किसी ओहदे पे हों या ना हों। और यही शाही ख़ानदान जो है, जब इसकी हुकूमत को ख़तरा होता है तो ये किसी भी हद पे जा सकते हैं। और हद तो ये है कि कल रात गए जो ऑडियो रिलीज़ हुई, उसके अंदर तो वो अब ये भी नहीं चाहते कि मीडिया दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखाए। उनका गिला ये है कि आप दोनों तरफ के फैक्ट्स क्यों दिखा रहे हैं, आप तो सिर्फ हमारी बात करें। इनको लगता है जैसे ये स्टेट मीडिया को यूज़ करते थे, इनका दिल है कि पूरा प्राइवेट मीडिया भी सिर्फ इनका बिगल बजाए। ये मुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहरहाल इनकी ख्वाहिश ज़रूर है। ये तमाम वाक़यात अफसोसनाक भी हैं, मज़म्मत भी, लेकिन ये हैरान कुन नहीं। आप लोग अगर शाही ख़ानदान की तारीख़ से वाकिफ़ हैं तो फिर आपको हैरान नहीं होना चाहिए। इनका पूरा सियासी सफ़र ख़रीदो फ़रोख्त में गुज़रा है। किसी स्टेशन पे ये ख़ुद बिके, किसी स्टेशन पे इन्होंने लोगों को ख़रीदा। ये ट्रेन छांगा मांगा के स्टेशन पे भी रुकी थी, और वहाँ पे जो हुआ वो तारीख़ का एक बाब बन के आज भी मौजूद है। मरी में भी अरकान पार्लियामेंट को महबूस किया गया, वो भी याद है। हॉर्स ट्रेडिंग के मुजिद भी यही हैं, और जजों से बातचीत भी इन्हीं की इजाज़त है। जस्टिस से जो बातचीत हुई इंटरनेट पे आज भी मौजूद है, और उनका ख़ानदान पूरा
NA 133 के तनाजुर में मैं समझता हूँ कि उसकी भी बड़ी अहमियत है। तो ये बात भी सबके सामने है। इलेक्शन इंजीनियरिंग के लिए ना सिर्फ इन्होंने वोटों को ख़रीदा, ना सिर्फ इन्होंने मीडिया पे अपनी धांधली की, बल्कि इनकी और भी बहुत सारी इजादात हैं। इनकी एक और इजाद है बैलेट और बुलेट का रिश्ता। और बैलेट और बुलेट का रिश्ता ये है कि इन्होंने पुलिस में मुतनाज़ा शोहरत के लोगों को रखा, भर्ती की, ताकि इलेक्शन में वो इनकी मदद करे और ज़रूरत पड़ने पे इलेक्शन को पुरतशद्दुद भी बनाया जा सके। और आज इनकी चीखें जब इलेक्शन इस्लाहात की वजह से निकलती हैं तो यही वजूहात हैं, क्योंकि आपके जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके पास अल्लाह के फ़ज़ल से 4 पैसे हैं, उनको ये 2000 रुपये से ख़रीद नहीं सकते। और यही तकलीफ़ का बायस है। इनके इलेक्शन के धांधली के जो तरीक़े हैं वो 1980 की दिहाई में ईजाद किए गए और 1990 में उनको बढ़ाया गया। उसके बाद ये धांधली में कोई ज़्यादा जिद्दत नहीं ला सके। अब जब टेक्नोलॉजी की बात होती है, EVM की बात होती है, तो जाहिर है कि वो पुराने धांधली के तरीक़े ये अब चला नहीं पाएंगे और यही बायस तकलीफ़ है। इनको चाहिए कि बजाय टेक्नोलॉजी से इनकार करने के, बजाय उसकी मुखालफत करने के, अपने धांधली के तरीक़ों में जिद्दत पैदा करें, तो शायद इलेक्शन इस्लाहात का ये बेहतर तौर पे मुकाबला कर सकेंगे। शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।